जब मस्जिद को 1 इंच नुकसान नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं गिरी, एक खरोच नहीं आई, तो कौन है ये व्यक्ति जो बाइक पर घूम घूम कर मुसलमानों को उकसाता रहा, ये कहता रहा कि बुलडोजर आ गया है, मस्जिद को गिराने की तैयारी हो गई है, घर से बाहर निकलो, रात काली करो। कौन है ये आदमी, कौन है ये व्यक्ति? ये साजिश रच रहा है। और फिर देखें, जब पत्थरबाजी हो रही है तब क्या होता है? शाबाश मेरे शेरों। जब पत्थरबाजी हो रही है तो एक व्यक्ति कहता है शाबाश मेरे शेरों। ये शाबाशी का काम था क्या? ये शाबाशी का काम था? अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लग रहे थे वहां पर? मुसलमानों को भड़काने के लिए तो ये सब हो रहा था। एक वीडियो और दिखाती हूं आपको। ये अब आपने तस्वीर देख ली। मैं आपको मस्जिद की तस्वीर दिखाती हूँ, जरा पीसीआर डायरेक्टर मेरी बात सुने और दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं। मस्जिद की तस्वीर देखनी चाहिए। इस वक्त तुर्कमान गेट पर मौजूद वहां पर रहने वाले मुसलमान, वहां के आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदू, इस दिल्ली में रहने वाले तमाम लोग, और इस वक्त देश का वो हर शख्स जो कहानी कुर्सी की देख रहा है। मस्जिद की तस्वीर देखें। ये आसपास का मलबा है जो दिखाई दे रहा है, जो अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है, ये वो मलबा है। लेकिन मस्जिद की तस्वीर आप देखिए, ये रही मस्जिद, इंटैक्ट है। एक ईंट नहीं हिली, एक खरोच नहीं आई, नुकसान जरा सा नहीं हुआ, मस्जिद इंटैक्ट है। तो फिर ये दंगे वाली कमेंट्री कौन कर रहा था? हर्षवर्धन जी, कौन कर रहा है ये दंगे वाली कमेंट्री? दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम सब जानते हैं कि दंगे वाली कमेंट्री कौन कर रहा था और किसके इशारे पर कर रहा था। अलग अलग पार्टियों के नेता, सांसद, विधायक उस संभल से लेकर तुर्कमान गेट तक ऐसी किसी भी घटना के वक्त वहां भड़काने के लिए मौजूद होते हैं। कहीं भी ऐसा दिखता है तो साफ साफ दिखता है कि लाउड स्पीकर से ऐसे नारे लगाए जाते हैं, मोहल्लों में ऐसा, और उसमें रिलीजियस कलर देने की कोशिश होती है। मस्जिद टूट गई, मस्जिद को नुकसान पहुंचा, मस्जिद पर काफिर हमला बोल रहे हैं, ये एक जिसको कहेंगे सेट शब्दावली है, इसी के साथ वो लोग जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में भी ऐसी घटनाओं में जो लोग शामिल रहते हैं वो कई बार बच जाते हैं। अब ये तो जो रात में घूम घूम कर लोग भड़का रहे थे उनके वीडियो भी हैं, उनका वॉइस भी है, वॉइस सैंपल भी आसानी से मिल जाएगा। जो नेताजी लोग इसमें शामिल हैं वो भी इनका आसानी से मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर उन पर कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाए तो फिर ये कहां जाएगा? तब वो उसी तरफ जाता है जहां अभी हम देख रहे हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से नहीं मिली। ये उस तरफ जाएगा। उन दिल्ली दंगों की भी यही ऐसे ही बुनियाद पड़ी थी जिसमें 53 लोग मारे गए, हजारों लोगों का घर परिवार, जान माल, दुकान सब उजड़ गई। तो मुझे लगता है कि ये जिन लोगों ने भी तुर्कमान गेट पर ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोगों को पता चले कि ये लोग हैं इन वजहों से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। ऐसा तो है नहीं कि अब तक दिल्ली पुलिस को ये सारी जानकारी नहीं हुई होगी और 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही, लेकिन क्या सिर्फ ये 5 लोगों का मसला है? क्या सिर्फ उतने तक का मसला है? ये भी बड़ा सवाल है ना। 5 लोगों का तो मसला नहीं है, ये पूरी भीड़ का मसला है जो एक अफवाह फैलाने वाले के पीछे पीछे हाथों में पत्थर उठाकर चली आती है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहीं पर अचानक से उनके हाथों में पत्थर आ गए, क्योंकि ये तो रात की बात है, बीच रात की ये बात है। ऐसा भी नहीं सुबह की बात है। रातों रात हाथों में पत्थर कैसे आ गए? रातों रात पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कैसे कर दी? कैसे कर दिया पुलिस वालों को घायल? क्योंकि एक आदमी ने बाइक चलाते हुए ये कह दिया कि मस्जिद ढहाने के लिए बुलडोजर आए हैं, और फिर वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे शेरों की तरह उकसा रहे हैं। ये कौन सी शेरदिली दिखा रहे हैं ये दंगाई, ये पत्थरबाज? प्रोफेसर साहब देखिए, जो हर्षवर्धन जी ने जो बात कही मैं उसी को थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ। जब तक इनकी तबीयत के साथ अच्छी मरम्मत इनको नहीं होती है, और अच्छी मरम्मत उनको नहीं जो सड़क पर है,
अच्छी मरम्मत उन मौलानाओं की ज़रूरी है, अच्छी मरम्मत उन नेताओं की ज़रूरी है जो इसको भड़काते हैं। जिस दिन ये होने लगेगा, उत्तर प्रदेश में भी अतिक्रमण हटाया गया ना, सड़क पर एक आधा बलवाई आए, लेकिन उनकी कुटाई हुई अच्छे तरीके से, उनकी धुलाई हुई, उनकी रंगाई और पुताई हुई, उसके बाद वो ठीक हो गए। अब कहीं भी छांगुर से लेकर के किसी का भी तोड़ने के लिए जाता है, और मस्जिदें भी टूटती हैं। क्यों नहीं मस्जिदें टूटनी चाहिए? यदि वो अतिक्रमण करके बनाया गया हुआ है तो क्योंकि किसी की बपौती तो है नहीं, वो बिल्कुल टूटनी चाहिए। वैसी स्थिति में कोई नहीं आता है, कोई बलवाई नहीं आता है, कोई दंगा करने के लिए नहीं आता है। एक बार दिल्ली में भी इसको बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता आ गई है। यदि दिल्ली दंगे के पश्चात ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और जितने थे, मजेदार बात है, प्रोसिक्यूशन की कमी देखिए कि दिल्ली दंगे के में जितने भी आरोपित थे सारे के सारे छूट जाते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं प्रस्तुत कर पाती है। तो जो प्रोसिक्यूशन और जिसे इन्वेस्टिगेशन जिसको करनी चाहिए, ये किसका काम है? दिल्ली पुलिस का ही काम है ना। दिल्ली पुलिस निकम्मा साबित होती है कि वो साक्ष्य को जुगाड़ नहीं कर पाती या व्यवस्थित नहीं कर पाती है। नहीं तो आप दिल्ली दंगों के कितने आरोपी छूट करके बाहर निकल आए हैं? या तो कोर्ट ने गलत किया है, कोर्ट कह रही है कि साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत आपने नहीं किया है, दोनों में से किसी की तो गलती है। दंगा तो हुआ था, सड़क पर तो लोग आए थे, पत्थरबाजी तो हुई थी, चाकू तो चले थे, इसके बावजूद भी सब छूट के बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसका मतलब कमी कहीं तो कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस प्रकार से जी आपने देखा होगा, नूह दंगे के बाद, नूह दंगा में भी वैसा ही हुआ था। दिल्ली के हमने रामनवमी के जुलूस के समय भी वही देखा था। आजादपुर में जब हुआ, जहांगीरपुरी में जब हुआ, वही नतीजा हमारे सामने था। तो जब तक आप इनकी इतनी मरम्मत नहीं करेंगे ताकि आगे से आने से पहले वो 10 बार सोचे, तब तक ये संभव नहीं है।